हमारे घर में मैंने अभी लास्ट जो मेरा एक प्रोग्राम था, शो था, उसमें मैंने माश की दाल बनाई थी, वाइट वाली सफ़ेद दाल जो होती है माश की दाल। तो सबने लिखा किसी ने कि भाई आपने इसमें ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। हम लोगों ने आज ये सोचा ये कंटेंट रखे हैं कि भाई लोगों को किचन में निडर कैसे बनाए। अब मैंने इन दोनों से ये सवाल किया कि ये कब किस एज में निडर बनी, यानी एक्सपेरिमेंट्स करके ये पकाया और पता है कि ये अच्छा ही बनना है। फजीला उस टाइम में कब आई निडर बनी किचन में? हाँ, निडर तो यार क्या कहते हैं, बस टाइम लगता है, जाहिर है विद द एक्सपीरियंस विद द टाइम आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चलो मैं जो भी करूँगी। या आपको जब चीज़ें पता होना शुरू हो ना कि वो चीज़ किसी भी कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी डिश में क्यों यूज़ होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो आपके लिए आसानी होती है जरा फ्यूजन्स करना। डिफरेंट निडरपना वही है ना कि आप फ्यूजन कर सकें कि जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, मालूमात हो। हाँ, तो इसी तरह जैसे अब हमारी डिशेस हैं, पहले हमें डर लगता था उन्हें पकाते हुए, जो खतरनाक वाली, मतलब जैसे लोगों के लिए जो बच्चों के लिए मुश्किल है। चावल की कोई भी डिश नहीं पाए शाये होते थे भाई। चावल का भी बड़ा टेक्निकल वो काम है कि खड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। चावल की तो टेक्निक है। एक दफा बनाना शुरू किया तो फिर आप गुड टू गो हैं, वो समझ आ जाए बस एक दफा आपको। तो मुझे तो निडर होते होते टाइम थोड़ा कम लगा, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं पकाने वाला। और फिर कैसर तो तुम्हें बताया ना, हमने कहा मैं तो तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो बस अब जब तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा तो फिर मैंने कहा अच्छा भी ठीक है। तो फिर मैंने पकाना शुरू किया। हालांकि बड़े उसमें वो पहले कीड़े निकालते थे, मतलब क्रिटिसाइज बड़ा करना ना कि सालन बना हुआ है, अच्छा ये देखो ये इसमें ना टमाटर नजर आ रहा है साबुत, अच्छा ये देखो इसमें ना ये प्याज। अब ज़ाहिर जब आप नया पकाना शुरू करते हैं आपको समझ नहीं आता कि आपकी टाइमिंग क्या होंगे। उस चक्कर में क्या होता था कि प्याज टमाटर साबुत रह जाते हैं। अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि जी इसको मुझे कैसे मतलब मिक्स करना है और घोटना है और अच्छा सा शोरबा बने जिसमें कोई चीज़ ना दिखे, तो उसमें टाइम लगा। लेकिन मतलब ये कि कैसर की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं परफेक्ट होती गई। क्रिटिसाइज को करे तो क्योंकि आप वो परफेक्शनिस्ट है, वो कहते हैं कि बस हर चीज ठीक हो। मगर फायदा हुआ ना, इम्प्रूवमेंट आता है तो इम्प्रूवमेंट इंसान में आती है। तो इस तरह अब तो वो मतलब लाइक कितने साल पहले आप ये कह सकती हैं कि मैं ये डालूंगी तो ये इससे बेहतर हो जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और नए नए खाने जिद्दत लेकर आते हैं कि बिरयानी में अगर बिरयानी एक ही तरह की बनती है, लेकिन कुछ लोग उसको इस तरह कर लेते हैं, कुछ लोग वो जो प्याज है कड़क करके ऊपर डाल देंगे या कुछ ऐसे, मतलब वो तो कोई ना कोई जिद्दत। हाँ, डिफरेंट लोग हैं ना, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है और हर घर का भी अपना एक स्टाइल होता है। हाँ, बिल्कुल। वो जो आपके माँ ने, खालाओं ने, दादियों, नानियों ने किए होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स, वो आप तक आ जाते हैं। वो फिर आप बाद में सोचते हैं अच्छा जो रेगुलर जो बना रहा है वो इसमें ये नहीं डाल रहा, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ डालूंगी तो चेंज आएगा। जैसे अब मैंने हमारे घर में मैंने अभी लास्ट जो मेरा एक प्रोग्राम था, शो था, उसमें मैंने माश की दाल बनाई थी, वाइट वाली सफ़ेद दाल जो होती है माश की दाल। तो सबने लिखा किसी ने कि भाई आपने इसमें ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। तो भाई वो हमारा तरीका है। और उसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो इतनी अच्छी बनती है क्योंकि वो वाइट बिल्कुल होती है, उसमें कोई मिर्च नहीं होती है ऐसे। और आप और आप मतलब ये कि बच्चे भी खा सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह मुझे जैसे कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने घर में। उसमें कुछ चीज़ों के लिए मुझे पता है कि इसको क्यों यूज़ करना है। कड़ी पत्ता सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस यूज़ करना नहीं, लेकिन दाल में अगर आप भगार डालें और कड़ी पत्ता डालें तो दाल का जायका ही अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है ना तो आपको पता चलती जाती चीज़ें। अब मैं इतने शो कुकिंग के किए यहाँ पे और रेस्टोरेंट के शेफ्स आते थे पकाने के लिए, तो मुझे उनके साथ शो करके ये अंदाज़ा हुआ हम लोग क्या करते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था जितने मसाले डालो, बुनाई करो, उतना ही लज्जत वाला खाना होगा। जब मैंने उनके साथ शो किए तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ ये लोग मसाले इतने नहीं डालते। जो गोश्त की क्वालिटी है ना वो अच्छी है। गोश्त बहुत अच्छा ढूंढ के लेके आते हैं, स्पेशली मटन हो या बीफ हो या एक तो अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि इसमें थोड़ा सा ये कि एक तो गोश्त की या इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं आपके उनकी क्वालिटी अच्छी हो। दूसरी बात है आपको ये पता हो कि आपको पकाना क्या है। कुछ चीज़ों में एक्चुअली गोश्त
को थोड़ा उसी के जायके के साथ रहने देना चाहिए। अच्छा, ज्यादा भुनाइयाँ और ज्यादा वो मुश्किल बना देना खानों को ना, ये बेवकूफ़ी की बात है। मेरी अम्मी ने जब शुरू में मुझे सिखाया तो उन्होंने कहा बस सौंध के चढ़ा दो, उनका ये क्या लफ्ज़ था, करके चढ़ा दो? सौंध के चढ़ा दो सब कुछ। मतलब मकसद ये कि सब चीजें मिला के मतलब सब चीजें डालो पतीली में और मिक्स करके चढ़ा दो बस। अम्मी आपकी उर्दू स्पीकिंग? अम्मी उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, मैंने कहा है तो अम्मी ने ही सिखाया मुझे कि भाई बस तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा ना कोई चीज कि तुम्हें कब भूनना है, कब क्या करना है, बस तुम सब चीजों को पतीली में डालो और बस सौंध के चढ़ा दो। मैंने अब सीखा है, सब इकट्ठा चढ़ा दो, टेस्ट वैसे ही आता है। पहले मसाले को भूनो, फिर उसमें छीटा डाल के तेल अलग हो, इकट्ठा डाल दो। कभी-कभी तबाह भी हो जाता है, कभी-कभी तबाह भी हो जाता है। रहता आपको पता है ना, टाइमिंग डिपेंड करता है। अब हम एक्सपर्ट, मतलब हम ये नहीं है कि बुआ वाले नहीं रहे कि बिल्कुल चीज खराब हो, अल्हम्दुलिल्लाह सही कर लेते हैं। खराब नहीं। लेकिन वैसे मैं बताऊं, मेरा तो जिस दिन मूड नहीं होता पकाने का उस दिन बुरा ही पकता है। अभी हम यही बात कर रहे थे, मूड अच्छा होना चाहिए। इंट्रो में मैंने यही कहा। हाँ, जिस दिन मेरा दिल नहीं होना पकाने का उस दिन मैं कहती हूँ ये मैंने क्या पकाया है, ये क्यों मैंने पकाया है, तो मतलब वो मैं नहीं पकाती उस दिन जिस दिन मेरा मूड नहीं होता। लेकिन एक और चीज़, बल्कि जब दे ही रहे टिप्स, तो मैं अपने जितने भी शोज़ हैं मैंने लोगों को सिखा दिया ये बात, एंड सारी औरतें बड़ी दे आर वेरी हैप्पी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जब भी आप खाना पकाएं ना, खाने में गर्म पानी डालें, पानी गर्म करके डालें, क्योंकि क्या होता है आपने एक चीज़ बनाई, उसकी भुनाई किया, जो भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे है वो, उसके बाद आपने उसमें ना पानी ठक से पानी डाल दिया नॉर्मल सा ठंडा सा, अब वो सारा जो है ना सब चीज़ बैठ जाती है, फिर वो दोबारा से उबलना शुरू होता है। तो एक तो खाने का जायका ख़राब होता है, खाना वक्त ज़्यादा लेता है। तो आप जब भी जो भी डिश बनाए ना उसमें पानी गर्म करके रखें और गर्म पानी डालें ताकि वो टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और जायका, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। सोचो ये टिप जो है ना, मुझे नहीं पता था। मेरी बेटी जब भी इसने हलीम बनाया था, 1 घंटे में हलीम, मैंने कहा तुमने ये 1 घंटे में कैसे? हाँ मम्मा, और उसने वहीं पे हैंडी अपना उसी के अंदर पतीली के अंदर चल रहा है, उसके अंदर वो बोटियां भी ग्राइंड कर ली और गर्म पानी, कहेंगे नहीं ठंडा नहीं, गर्म पानी, गर्म ही डालते, इलेक्ट्रिक केटल गर्म की, वहीं से मैं डाला। तो वो मैंने सीखा, मैं कहा वाकई पे वही हलीम मैंने यहाँ बनाई। वेरी गुड। मतलब लाइक मैंने नहीं सुनी थी। अच्छा नहीं, मैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक केटल में अपनी रख के और पानी गर्म करके रखती हूँ, और अगर लाइट ना हो तो मैं एक साइड पे पैन रख देती हूँ, उसमें पानी गर्म कर देती हूँ, और आप जब भी पकाएं, और उससे आपका खाना भी जल्दी पकता है। जल्दी, हाँ, कोई टेम्परेचर बार बार लूज नहीं होता और जायका नहीं खराब होता। अक्सर लोग हैं, मैंने देखा पतीली में पानी भरा और रख दिया, पक रही है। मेरे पास, मेरे घर में खैर वैसे खाना कोई नहीं पकाने के लिए आ सकता तो उसको वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन जो 1-2 आई भी, कभी मैंने ट्राई किया कि चलो ये कुछ दिन टिक जाए और मैं कर लूँ, मगर पता है वो करती क्या थी। तो अब मैंने फ़ोन किया, बच्चों को खाना बन गया, कहते अम्मा आप तो दाल चावल आधे घंटे में बना देती है, ये तो 2 घंटे हो गए, दाल उबले जा रही है। कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं। नहीं, पानी डाल के नहीं, उनको फोनों पे बातें करनी होती थी ना, वो पानी डाल के पतीली में रख दिया कि खाना पक रहा है और 2 घंटे में आपका तबाह हो जाए, जायका ही नहीं आया ना उसमें। क्योंकि दाल का भी एक वो है टिप है, दाल की भी टेस्ट खराब, दाल जैसे ही आपने उबली और दाल कहते हैं ना वो फूली थोड़ी सी, बस उसके बाद आप उसमें मसाले डाल के और जो भी आपने उसको करना है उसको फाइनल कर लें, वरना फिर दाल का भी जायका खराब हो जाता है।